Hello student, welcome to online study of Ashadeep International School. In today's session, we are going to discuss about chapter number 7, Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. Session 3, Solution of Exercise and Extra Question Solutions of Science Subject Standard 7. लास्ट 2 सेशंस के अंदर ऑलरेडी हमने चैप्टर जो है वो डिस्कस किया था। इस सेशन के अंदर हम आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन है वो डिस्कस करेंगे एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जो है उसका भी सॉल्यूशन डिस्कस करना है। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में बताना है जिससे वेदर डिटरमाइन हो पाए। व्हाट इज़ वेदर? तो वेदर है वो डे टू डे लाइफ के अंदर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में वेरिएशन होता है उसको हम वेदर बोलते हैं। कौन कौन से एलिमेंट से वेदर डिटरमाइन होता है? द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड में जो वेरिएशन होता है डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में उसको हम वेदर बोलते हैं। ये 4 जो है वो एलिमेंट्स होते हैं वेदर के। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे। अब दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? Answer is the maximum temperature during the day occurs at the afternoon while the minimum temperature occurs in the early morning. आफ्टरनून के अंदर जो सन है ना वो नियर बाय होता है, दैट्स वाई टेम्परेचर मैक्सिमम होता है एंड अर्ली मॉर्निंग के अंदर टेम्परेचर मिनिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks. First blank is the average weather taken over a long time is called dash. अब वेदर को हम एवरेज निकालें लॉन्ग पीरियड के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं? आंसर इज क्लाइमेट, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। सेकेंड ब्लैंक इज अ प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी डैश एंड डैश। अब एक प्लेस है जहाँ पे रेनफॉल काफ़ी कम होता है, रेनफॉल कम होता है एज वेल एज टेम्परेचर कैसा है? हाई है थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, बारिश बहुत कम होती है, तो उसका क्लाइमेट कैसा होगा? तो क्लाइमेट हॉट होगा बिकॉज टेम्परेचर हाई है एंड ड्राई होगा बिकॉज रेनफॉल जो है वो काफ़ी कम है। थर्ड ब्लैंक इज The 2 regions of the earth with extreme climatic conditions are dash and dash. अब हमें ऐसे 2 रीजन के बारे में बताना है जिनकी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ना वो एक्सट्रीम है, मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है या तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो कहाँ पे ऐसी कंडीशन होती है? फर्स्ट वन इज़ द पोलर रीजन, जो नॉर्थन एज वेल एज साउथर्न पोल के नियर अराउंड जो एरिया है उसको हम पोलर रीजन बोलते हैं, जहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड सेकेंड इज़ द ट्रॉपिकल रीजन्स जो इक्वेटर के नियर बाई है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज़। अब हमें कुछ एरियाज़ के बारे में बताया है, एरियाज़ के नेम दिए हैं, उनका हमें क्लाइमेट बताना है। फर्स्ट वन इज़ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर लोकेटेड है। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? तो मॉडरेटली हॉट एंड वेट, क्योंकि वहाँ पे गर्मी भी है ज़्यादा है एंड वेट है बिकॉज हिमालय की वजह से रेनफॉल कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, सो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। सेकेंड वन इज़ केरला, हॉट एंड वेट, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है बट रेनफॉल भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज़ राजस्थान, हॉट एंड ड्राई बिकॉज वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर गर्मी ज़्यादा होती है एंड रेनफॉल जो है वो काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट वन इज़ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इट इज़ वेट
बिकॉज वहाँ पे रेनफॉल जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रिक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट। अब वेदर और क्लाइमेट दोनों में से फ्रिक्वेंटली कौन सा चेंज होता है। वी नो वेरी वेल क्लाइमेट जो है ना वो वेदर की लॉन्ग पीरियड के अंदर एवरेज निकालते हैं तब मिलता है। वेदर इज़ डे टू डे वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो डेफिनेटली वेदर जो है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, क्लाइमेट फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता। वी कैन प्रिडिक्ट क्लाइमेट इजीली बट वेदर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो आंसर इज वेदर चेंजेस फ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल्स। कुछ हमें यहाँ पे एनिमल्स के नेम दिए हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक दी है। फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट वेदर इट इज़ एडप्शन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन्स। डू यू थिंक दैट सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक कैन बी एडेप्टेड फॉर बोथ रीजन्स। अब हमें यहाँ पे ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी है एनिमल्स की। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इनका एडप्शन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगा या पोलर रीजन्स के अंदर होगा। एंड हमें ये भी बताना है कि इसमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है कि जो दोनों रीजन के अंदर इजीली एडॉप्ट कर पाए। लेट्स लुक एट द आंसर। यहाँ पे जो नाम दिए हैं वो टेबल के अंदर भी इंडिकेटेड है नीचे। फर्स्ट वन इज़ द डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, मतलब मोस्टली ये फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो डेफिनेटली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर ही एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं बिकॉज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर वैरायटी ऑफ द फूड अवेलेबल होता है। पोलर रीजन्स के अंदर थ्रू आउट द ईयर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है एज वेल एज स्नो से कवर्ड अप होता है। दैट्स वाई वहाँ पे प्लांटेशन उतना नहीं होता, वैरायटी ऑफ फूड्स नहीं अवेलेबल होता। सेकेंड इज़ वाइट फर। वाइट फर जो है वो हमने डिस्कस किया था, पोलर बेयर जो है उसके ऊपर वाइट फर होता है जिससे वो अपने प्रे एज वेल एज प्रेडिटर से भी प्रोटेक्ट हो पाते हैं एंड फर की वजह से कोल्ड से भी प्रोटेक्शन मिलता है। सो वाइट फर जिन एनिमल्स के अंदर होता है वो पोलर रीजन्स के अंदर सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट इज़ नीड टू माइग्रेट, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना पड़ता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि पोलर रीजन्स के अंदर विंटर सीजन के अंदर -37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। उस टाइम पे जो वहाँ पे बर्ड्स रहते हैं वो सर्वाइव करने के लिए वार्म रीजन के अंदर चले जाते हैं। सो दे यूज़ टू माइग्रेट। तो पोलर रीजन्स के जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं। सो आंसर इज़ पोलर रीजन। नेक्स्ट इज़ लाउड वॉइस। लाउड वॉइस किसके पास होता है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो एनिमल्स एंड बर्ड्स है उनका वॉइस कंपैरेटिवली लाउड होता है। जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स एंड बर्ड्स का। स्टिकी पैड्स ऑन फीट, हमने रेड आइड फ्रॉग के बारे में पढ़ा था चैप्टर के अंदर। उनके पास स्टिकी पैड्स होते हैं ताकि वो ट्री के ऊपर इजीली क्लाइंब भी कर पाए एंड अच्छे से उनका होल्ड हो। सो ये कहाँ पे रहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट इज़ लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। स्किन के नीचे फैट का लेयर होता है। डेफिनेटली फैट क्यों होता है बॉडी के अंदर, तो वो कोल्ड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो इस टाइप के एनिमल्स पोलर रीजन्स के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट इज़ वाइड रेंज ऑन द पोज। उनके जो पोज होते हैं लेग्स के नीचे वाइड और लार्ज होते हैं उनके पोज। तो ये पोलर रीजन के अंदर रहते हैं बिकॉज उनको स्नो के अंदर वॉक करना होता है। नेक्स्ट 8th वन इज़ ब्राइट कलर्स। मोस्टली पोलर रीजन के अंदर जो भी बर्ड्स एंड एनिमल्स है वो वाइट कलर के होते हैं। वैरायटी ऑफ द कलर्स जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बर्ड्स एंड एनिमल्स में होता है। सो आंसर इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। 9th इज़ स्ट्रॉन्ग टेल्स। पूंछ किसकी स्ट्रॉन्ग होती है, हमने डिस्कस किया था मंकी की होती है ताकि ट्री के ऊपर उनकी अच्छे से ग्रिप हो। सो आंसर इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एंड 10th एंड लास्ट वन इज़ लॉन्ग एंड लार्ज बीक। हमने टोकन बर्ड के बारे में डिस्कस किया था जिसके पास लॉन्ग एंड लार्ज बीक होती है। सो आंसर इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नो
दिस कैरेक्टरिस्टिक कांट बी एडेप्टेड फॉर बोथ रीजन्स एज दे आर स्पेसिफिक। अब इसमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी नहीं है जो दोनों रीजन के अंदर सर्वाइव कर पाए, बिकॉज पर्टिकुलर एक रीजन के अंदर रहने के लिए स्पेसिफिक एडेप्शन होता है। जैसे अगर हमें यहाँ से कोई जम्मू एंड कश्मीर रहने जाने को बोले, देन वी कांट सर्वाइव इजीली ओवर देयर। हम वहाँ की एटमॉस्फेयर से, वहाँ के क्लाइमेट से हैबिचुएटेड नहीं होते हैं, सो हमें वो सूट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन फॉर एनिमल्स, एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा क्यों है? Answer is the tropical rainforest has large population of animals due to many reasons. First reason is climate is hot and gets plenty of rainfall. Because of continuous warmth and rain, this region supports wide variety of the plants and animals. अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो रीजन है ना, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है? तो वो हॉट है, मतलब गर्मी भी ज़्यादा है, एंड रेनफॉल भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। दैट्स वाई ये वार्मथ है एज वेल एज रेनफॉल है। सो वाइड वैरायटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। सेकेंड रीज़न इज़ द रीजन बीइंग नियर टू इक्वेटर रिसीव्स मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल। इट कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ फूड एंड पॉपुलेशन। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो रीजन है वो इक्वेटर के नियर बाई है, दैट्स वाई सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा यहीं पे आती है। सो फूड भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, एज वेल एज पॉपुलेशन भी ज़्यादा ग्रो होती है। एंड थर्ड रीज़न इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिमेन्ड लेस डिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ द ईयर्स, thus गिविंग लॉन्गर टाइम टू एवोल्यूशन। इट रिजल्टेड इन वाइड वेराइटी ऑफ द स्पीसीज। अब जो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अनडिस्टर्ब्ड रहा, क्योंकि जब तक ह्यूमंस ने ये सारी एक्टिविटीज़, डिफॉरेस्टेशन, ये फैक्ट्रीज़ का डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब जब तक स्टार्ट नहीं हुआ ना, तब तक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो थे ना वो अनडिस्टर्ब थे या तो लेस डिस्टर्ब थे। सो उनको काफ़ी सारा टाइम मिला डेवलपमेंट के लिए, एवोल्यूशन के लिए, इसीलिए वहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ द स्पीसीज पाए जाते हैं। Question number 8 is explain with example why we find animals of certain kind living in particular climatic condition। अब हमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है कि पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में जो एनिमल्स रहते हैं ना, वो उनके पास पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है, ऐसा क्यों होता है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। वी फाइंड animals of certain kind living in particular climatic conditions because every living organism are adapted to live in particular habitat. Every living thing develop their features according to adaptation area. अब हम पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में जो एनिमल्स देखते हैं उनमें पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है, बिकॉज जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जिस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं ना, वहाँ से वो एडेप्टेड हो जाते हैं, एंड उनके फीचर्स भी उसी एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेंगुइन have thick skin to protect themselves from cold and webbed feet to swim in water. It can't be able to survive in hot climate of tropical regions as they develop thick skin for protection from the cold, not from the hot and humid temperature. फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया है पेंगुइन का। पेंगुइन के बॉडी के अंदर ना एक थिक स्किन का लेयर होता है, फैट का लेयर होता है, जिससे वो ठंड से बच पाए। तो वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है ना, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, वो हॉट एंड ह्यूमिड है, ऑलरेडी उनके बॉडी में फैट है, सो वो हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इवन उनके जो फीट है ना वो वेब्ड होते हैं ताकि वो स्विम कर पाए वाटर के अंदर, बिकॉज जब पोलर रीजन के अंदर
समर सीज़न चलता है तब पेंगुइन जो है ना वो इजीली वहाँ पे नहीं रह पाता, उनको अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि उनके अंदर फैट काफ़ी ज़्यादा होता है। सो ये स्विमिंग प्रेफर करते हैं समर सीज़न के अंदर, तो वो कभी भी हॉट क्लाइमेट में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। अनदर एग्जाम्पल वुड बी ऑफ monkeys. They have long tails for grasping branches adapted to live in tropical rainforest. It cannot survive in polar regions. सेकेंड एग्जाम्पल दिया है मंकी का। उनके पास जो टेल होती है, पूँछ होती है, वो काफ़ी लंबी होती है ताकि वो ब्रांचेस को इजीली ग्रास्प कर पाए एंड वो जंपिंग इजीली कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग टेल। गिरने का डर नहीं होता उनको, तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रह पाएंगे। बट ये पोलर रीजन्स के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है एंड उनको जो फूड चाहिए वो भी वहाँ पे नहीं मिलेगा। दैट्स वाई जो भी एनिमल्स होते हैं ना वो एडेप्टेड होते हैं पर्टिकुलर रीजन के अंदर सर्वाइव करने के लिए। मैं ये सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट सेशन के अंदर बाकी के जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे एंड उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।